Hello and welcome back to my channel Coding with Anand. Now this is my new project on PHP Find My PG. बेसिकली ये PG के ऊपर मैंने यहाँ पर डेवलप किया है और इसमें मैंने PG का ऑलमोस्ट जितना मैं कर सकता था मैंने यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट किया है. दिस इज़ माय होम पेज जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है. ये बेसिकली मैंने PHP में डेवलप किया है और इसका डेटाबेस MySQL है. इसमें जो हमारे सामने मैंने चीज़ें यूज़ की हैं जो है ये सिंगल पेज डिज़ाइन है जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है. होम पेज का ये अबाउट अस सेक्शन, कॉन्टैक्ट अस सेक्शन. अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं यू कैन लॉग इन, द पॉपअप इज़ देयर, रजिस्टर, द पॉपअप इज़ देयर, यू कैन रजिस्टर. तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें रहेंगी, हम लोग बात करेंगे किक करके. सो दीज आर द बेसिकली PGs that are basically available from the database. जो भी आप ऐड करोगे वो आपको यहाँ नज़र आएगा. एक एक करके हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे. दिस इज़ द होम पेज. सो द फर्स्ट स्टेप स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर. आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी. मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ एक छोटा सा PG ऐड करके दिखाता हूँ, फिर उसी से हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे. दिस इज़ द कॉमन लॉग इन पेज फॉर ऑल 3 काइंड ऑफ पर्सनस. फर्स्ट वन इज़ द विजिटर्स हु विल रजिस्टर आवर वेबसाइट. सेकेंड वन इज़ द टेनेंट जो हमारे पास हमारे टेनेंट्स बन जाते हैं आफ्टर बुकिंग एंड एक्सेप्टिंग द टर्म्स एंड कंडीशन. दूसरा थर्ड जो होता है हमारा एडमिन. मैं एडमिन यहाँ पर शुरू करता हूँ. दिस द कॉमन लॉगिन फॉर ऑल दोज. मैंने क्लिक किया लॉगिन और ये हमारे सामने डैशबोर्ड पर ले जाएगा. द होल वेबसाइट इज़ फुल्ली रिस्पॉन्सिव. दैट मीन्स अगर आप इसे मोबाइल पे ओपन करते हैं इट विल वर्क वेरी फाइन एंड स्मूथली. यहाँ जो आपको नज़र आ रहा होगा ये पूरा हमारे सिस्टम है. यहाँ पर कितने PG हमने रजिस्टर कर रखे हैं. PG इन द सेंस अगर आप मान लीजिए एक ऑनर हैं और आपके पास एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं देन यू कैन रजिस्टर योर PG इन ए सेपरेट वे. कि आप अपना हर एक बिल्डिंग को सेपरेटली रजिस्टर यहाँ पर कर सकते हो और उस बिल्डिंग के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर कर सकते हो. सेकेंड थिंग, द नंबर ऑफ़ न्यू विजिटर्स जो आपके पास विजिट करेंगे जिन्होंने रजिस्टर करा लिया है. टेनेंट्स, आपके पास एट प्रेजेंट कितने टेनेंट्स हैं जो अभी आपको रेंट वगैरह दे रहे हैं वो सब. टोटल रूम्स, आपके पास अभी तक टोटल रूम्स कितने हैं. हालांकि ये अवेलेबल रूम वाली फैसिलिटी शायद मेरे से रह गई है, कोई नहीं मैं अभी 2 मिनट में कर दूंगा इसे. न्यू नोटिफिकेशंस, इसका मतलब होता है किसी टेनेंट ने आपको कोई कंप्लेंट वगैरह भेजी हो तो वो आप यहाँ पर भेज सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पर कैसे कैसे काम होता है. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. दिस इज द डैशबोर्ड दैट इज़ बेसिकली ओपन हियर. PG बिल्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कितने PG अवेलेबल हैं. मैं एक नई बिल्डिंग को यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ. उसके लिए आपको ये डायलॉग बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा. इस डायलॉग बॉक्स में हम PG की बिल्डिंग को रजिस्टर करते हैं जिसको आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं. ऑब्वियस सी बात है हम लोग जब कोई बिल्डिंग रजिस्टर करते हैं तो हम उसे डिसाइड करके चलते हैं वेदर दिस इज़ ओनली फॉर बॉयज़, ओनली फॉर गर्ल्स और दिस इज़ फॉर बोथ. सो वी कैन रजिस्टर इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इमेज देख लेता हूँ कोई छोटी सी. मैंने यहाँ काफ़ी सारे डाउनलोड कर रखे हैं फ़ोटोज़. मैं पिक्चर्स में जाता हूँ और मैंने कुछ वेबसाइट से फ़ोटोज़ लिए हैं PG और यहाँ पर बहुत सारे PG है मेरे पास. मैं इस वाले को ले लेता हूँ लेट्स सपोज़ और मैं यहाँ पर आकर इस PG का नाम रख देता हूँ. इसका नाम हमने रख दिया शर्मा जी PG हाउस. इसका नाम हमने ये रख दिया, इस नाम से रखेंगे. दिस इज़ फॉर लेट्स सपोज बॉयज़ एंड यहाँ पर आकर के हम उसका एड्रेस डिफ़ाइन कर सकते हैं. लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कह दिया लाजपत नगर दिल्ली. ठीक है, तो आप पूरा एड्रेस यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं. रेंट कहाँ से शुरू होगा इसका. लेट्स सपोज 6000 से इसका रेंट हम लोग शुरू कर देते हैं. इसमें टोटल कितने फ्लोर होंगे. मैंने कहा 3 फ्लोर होंगे इसमें. और फिर अब आप बताइए आप क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर देने वाले हैं. ये हम आगे बढ़ा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. अभी फ़िलहाल मैंने नॉर्मल रखा है. फुल फर्निश्ड है, पार्किंग अवेलेबल है, AC मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी और तीनों टाइम का खाना मिलेगा. लेट्स रजिस्टर. तो आप यहाँ रजिस्टर करेंगे एंड माई PG हैज़ बीन रजिस्टर्ड. शर्मा जी का PG हाउस ओपन हो चुका है. तो यहाँ पर आकर अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास हो गया. नेक्स्ट थिंग इज़ द PG हाउस.
अब इस पीजी में आप देख रहे हैं कि हमारे पास हर एक पीजी के डिफरेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं, किस में कितने टेनेंट्स हैं, कितने रूम हैं, उस रूम में कितने बेड हैं, उसमें कितने अभी अवेलेबल कितने हैं, एडिट भी कर सकते हैं। मैं ऐड पे जाता हूँ, आप देख सकते हैं शर्मा जी पीजी हाउस यहाँ नज़र आ रहा है। उसमें हमने कहा रूम नंबर 101, दिस विल बी ऑन ग्राउंड फ्लोर। आप देख सकते हैं 3 ही फ्लोर दिखा रहा है वो। अगर मैं 4 करूँगा तो यहाँ 3rd फ्लोर भी आ जाएगा, अगर मैंने वहाँ 5 किया होता तो यहाँ 4th फ्लोर भी आता। तो ये डायनेमिक है पूरा, तो मैंने इसके लिए अपना एक सिस्टम यूज़ किया है जिससे वो अपने आप से कैलकुलेट कर लेता है। सो ये मैंने ग्राउंड फ्लोर के लिए बना रहा हूँ और उसमें हम लोग 2 बेड ले लेंगे। लेट्स रजिस्टर। एक और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसी में रूम नंबर 102, इसे भी हमने 2 इसमें भी ले लिया हमने कि 2 लोग इसमें बैठ सकते हैं आराम से। बाद में इसे एडिट भी किया जा सकता है, चेंज कर सकते हैं। आप 2 की बजाय 3 करना चाहते हैं, वी कैन एडिट। तो यहाँ मैंने अपने 2 रूम यहाँ पर ओपन कर दिए हैं। हमारे फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर हमने ओपन कर दिया अपना पीजी। सो इफ़ आई वांट टू एडिट आई कैन एडिट दिस वन। तो यहाँ आप देखेंगे सारा कुछ नज़र आ रहा है, वही ग्राउंड फ्लोर वगैरह सारा कुछ है। इसको मैं थोड़ा अपडेट करना भूल गया हूँ। तो यहाँ पर ये वाला अभी अनएडिटेबल है क्योंकि इसे हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे नंबर ऑफ़ बेड्स अगर मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ अपडेट या डिलीट करना चाहता हूँ तो आई कैन डिलीट एज वेल। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर। सेकंड थिंग, द बुकिंग्स का ऑप्शन अभी नज़र नहीं आएगा, ये तब आएगा जब विजिटर्स हमारे पास आ जाएंगे और बुक करेंगे हमारे। रेंट यहाँ पर आपको नज़र आएंगे किस किस ने कितना कितना रेंट अभी पे कर दिया है। बिल्स, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई अदर चार्ज हमारा है, वो पानी का बिल या गीज़र का वटेवर जो भी आप चार्ज यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो बिल्स आप यहाँ सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस, इसके बारे में बहुत अच्छा हमारा रहेगा, ये एक अच्छा मेरे पास ऑप्शन आया है। मैं इसे अब यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, थोड़ी देर में एक एक करके चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने एक पीजी बनाया है जिसमें मैंने 2 रूम रजिस्टर कर दिए हैं। लेट्स लॉग आउट। तो मैं एक रजिस्टर करता हूँ एक कस्टमर को, जो हमारे पास विज़िटर है वो आया, और लेट्स सपोज़ उसका नाम जो है उसका नाम है, लेट्स सपोज़ इसका नाम हम दे देते हैं सीमा शर्मा। लेट्स सपोज़ इसका दूसरा ही नाम देते हैं कोमल, ये कर देते हैं komal@gmail.com, और नंबर देते हैं 8686868686, और उसके बाद आप दे भी नहीं पाओगे, वैलिडेशन है यहाँ पर। जेंडर हम लोग चूज़ कर लेते हैं। ओके, वेरी बैड थिंग, क्योंकि मैंने उस वाले पीजी को मेल पीजी बना रखा है, तो मैं यहाँ पर कमल लिख देता हूँ, उसे कमल वर्मा यहाँ पर कर देते हैं। वो मेल पीजी है भाई, यहाँ पर हम मेल ही चूज़ कर लेते हैं। पासवर्ड दे देता हूँ ANANT, और ये पासवर्ड, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट की, एंड जस्ट रजिस्टर। सो अब ये हमारा रजिस्टर हो चुका है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिखा आ रहा है। नाउ वी कैन लॉग इन, kamal@gmail.com, और लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मुझे लॉग आउट करने का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, वो बाकी ऑप्शन हट चुके हैं। नाउ अगर मैं एक चीज़ और बता दूँ, मान लीजिए यहाँ पर किसी ने लॉग इन नहीं कर रखा है, वो यहाँ पर जाता है तो आपको यहाँ नज़र आएगा इसकी पीजी की डिटेल देखने पर, इसमें ये फीचर्स हैं और ये सब है, और लॉगिन आपको करना पड़ेगा अगर आप इसे बुक करना चाहते हैं। यू कैन गो, और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा शर्मा जी पीजी भी आ चुका है। क्लिक करिए, यहाँ पर आपको सब चीज़ें नज़र आएंगी। जिसमें नो कर दिया वहाँ पर ये नो नज़र आएगा। ठीक है, तो मैं लॉगिन की तरफ चला जाता हूँ यहाँ पर, और लॉगिन करते हैं। लॉगिन में मैंने कहा kamal@gmail.com, दैट्स इट। और मैं यहाँ पर आकर देख सकता हूँ कि अब मैं अगर मान लीजिए इस पीजी हाउस में जाता हूँ और मैं बुक करना चाहता हूँ तो मैं बुक कर सकता हूँ। लेट्स बुक, बट ऐसा नहीं क्लिक करते ही बुक हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपने इस नाम से लॉगिन कर रखा है और आप कब इसे ज्वाइन करना चाहते हैं। लेट्स सपोज़ मैं इसे कल ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। फ़ोटो, आपको अपना फ़ोटो देना होता है, और मैं यहाँ पर आकर के किसी का फ़ोटो लगा देता हूँ। लेट्स सपोज़ हम ले लेते हैं यहाँ पर इनका फ़ोटो ले लेते हैं, ये कमल हो गया हमारे पास, और मैं इसकी आईडी प्रूफ लगा देता हूँ। यहाँ पर आईडी भी मैंने यहाँ पर नेट से कुछ अच्छी सी डाउनलोड कर रखी हैं आईडी प्रूफ्स, और मैं इसका लगा देता हूँ, ये रहा आईडी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड। एडवांस पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। बुक नाउ पे क्लिक करते हैं,
और यहाँ पर आकर के जनरली कोई बुक करता नहीं है वैसे, और एडवांस पेमेंट जल्दी से देता नहीं है, पहले वो विज़िट करेगा उसके बाद की कहानी है। ऐसा करने के बाद आपकी बुकिंग हो चुकी है। नाउ यू आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही आपको क्लियर करना पड़ेगा, जब आप उसे छोड़ोगे उसके बाद की बात है। यहाँ पर अब आपको दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा जिससे आप दोबारा से कोई और पीजी बुक कर सको, तो बुक तो एक बार में एक ही होगा। लेट्स लॉग आउट। अब मैं वापस से लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कहा एडमिन और पासवर्ड दे देते हैं और लॉगिन करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे नंबर ऑफ़ विजिटर्स आर 2, जिसने बुकिंग की है यहाँ पर आप देखेंगे वो बुकिंग यहाँ पर हो चुकी है। जिसने बुकिंग नहीं की उसका नाम यहाँ नज़र नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ बुकिंग्स नज़र आएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है पूरी है। आप डिटेल देखना चाहते हैं, डिटेल देख सकते हैं कि वो कौन है, उसका आईडी प्रूफ क्या है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, माई मिस्टेक, अभी मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और जेंडर यहाँ अपडेट नहीं किया, वो मैं कर दूँगा। तो यहाँ पर अभी एक चीज़ है कि हमारे पास शर्मा जी पीजी हाउस है और इसमें हमारे पास 2 रूम है। मैंने 101 दे दिया इसे और 6000 रेंट से मैंने इसकी स्टार्टिंग कर दी। ठीक है भाई, आ जाओ, 3 तारीख से ज्वाइन। और ये हमारे पास आ चुका है सारे डिटेल के साथ। मैंने इसे टेनेंट बना दिया, टेनेंट बन गया ये। दैट मीन्स नाउ दिस इज़ माई कस्टमर, अब ये पेमेंट किया करेगा। ऐसा करने के बाद आप टेनेंट्स लिस्ट में देख सकते हैं, उसका नाम आपको नीचे नज़र आ रहा है, कौन से पीजी में आया है, उसको रूम नंबर क्या मिला है, उसका रेंट कितना होगा, उसका नाम क्या है और उसने किस दिन आना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। आप कभी भी डिटेल्स देख सकते हो, आप डिटेल अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे किसी का जेंडर गलत हो गया हो, किसी का फ़ोन नंबर बदलना हो तो यहाँ पर कर सकते हो, या किसी का रेंट इंक्रीज़ करना हो तो यहाँ पर आप उस रेंट को अपडेट कर सकते हैं। वो जो भी बिजली के बिल या रेंट देगा उसकी सारी डिटेल यहाँ आएगी, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, यू कैन डिलीट एज वेल। सेंड मैसेज, अगर आप इसे कोई सेंड मैसेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जिससे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ पे फर्स्ट मंथ रेंट, सॉरी एडवांस रेंट पेमेंट, ये एक सब्जेक्ट हो गया, जस्ट लाइक हमारे पास जीमेल वगैरह में होता है। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर आकर हम लोग देख देते हैं एडवांस रेंट पेमेंट, पे द रेंट इन एडवांस फॉर द फर्स्ट मंथ। ठीक है, थैंक यू, ये हमने लिख दिया एंड लेट्स सेंड नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन चला गया है। आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ आपको इनबॉक्स नज़र आ रहा है, और अगर आप सेंड आइटम में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये अभी हमने सेंड कर दिया है। ये हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि अभी ये किसी ने पढ़ा नहीं है, आपको ये नहीं पढ़ना। वैसे आप इसकी डिटेल देखना चाहते देख सकते हैं। तो यहाँ पर आकर के हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो ये हमारा इनबॉक्स है। दूसरा, ये हमने यहाँ पर बना दिया कि हमने टेनेंट अपना बुक कर दिया है। अब ये टेनेंट बनने के बाद नाउ ही कैन लॉग इन kamal@gmail.com। लेट्स लॉग इन। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही हमारा डैशबोर्ड अलग से आ गया है सामने, रेस्पॉन्सिव है ये भी, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन भी मुझे पॉपअप हो रहा है कि यहाँ एक नोटिफिकेशन है मेरे पास, जस्ट क्लिक ऑन इट और आप देखेंगे एडवांस रेंट पेमेंट का नोटिस मेरे पास आ गया है। लेट्स डिटेल। आप यहाँ देखेंगे कि इसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है, उसने सारा कुछ लिख दिया था और ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं रेंट पे करना चाहता हूँ, आई कैन पे द रेंट एज वेल। मैंने यहाँ पर कहा कि मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ 6000, और जो मैंने गूगल पे फ़ोन पे किया है उस का मैं एक फ़ोटो भेज देता हूँ यहाँ पर आकर। और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, रिमार्क्स देता हूँ फर्स्ट मंथ रेंट पेड। ठीक है, और मैंने पे रेंट पे क्लिक किया। नाउ यू कैन सी। ऐसे ही अगर आपको बिजली का बिल पे करना है देन यू कैन डू द सेम थिंग एज वेल। आपको मीटर की इमेज देनी है कि भाई इतनी रीडिंग हो गई है, और आप रीडिंग यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो कि कितनी रीडिंग थी, इमेज तो देनी है, पेमेंट आप किस तरह से रिसीव करते हो, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो फिलहाल ये है हमारे पास नोटिफिकेशन है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, तो आप क्रिएट करिए एक, और ये सीधा आपका चला जाएगा किसके पास, आपके ओनर के पास ये मैसेज सीधा जाएगा दैट लेट सपोज कोई प्रॉब्लम आती है दैट फैन इज़ नॉट वर्किंग, फैन नॉट वर्किंग,
my fan of my room is not working properly, please resolve the issue as soon as possible। ठीक है, और मैंने सेंड नोटिफिकेशन कर दिया। आप यहाँ देखें सेंड हो चुका है, और सेंड आइटम में आप कभी भी देख सकते हैं, जस्ट लाइक इनबॉक्स के साथ होता है हमारा, दिस इज़ माय इनबॉक्स, और ये हमारा जीमेल वगैरह में होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये हमने यहाँ पर भेज दिया है, जिसमें मैंने अपनी सारे के सारे मैसेज कर दिया है। तो आपको यहाँ पीजी का नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे अपने आप से पता चल जाएगा। जो हमारा ऑनर है उसको सारी डिटेल दिखाई देगी इस मैसेज की। तो ये हमारे पास हो चुका है, रेंट हमने पे कर दिया, डिटेल हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, पासवर्ड अगर वो चेंज करना चाहता है तो कर सकता है। नाउ लेट्स सी दिस वन, ये हमारे पास हो ही चुका है, फ़ोटो वगैरह दिख रहा है। नाउ फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लॉगिन करते हैं एडमिन में। लेट्स सी, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप इसको भी नोटिफिकेशन मिला है, और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि एक न्यू नोटिफिकेशन है आपका। लेट्स सी द नोटिफिकेशन। आप यहाँ देखेंगे कि उसने, कमल ने कहा है कि जो रूम नंबर 101 में है, शर्मा पीजी हाउस में, उसने 101 में कहा कि फ़ैन वर्किंग नहीं है। लेट्स सी द डिटेल्स। सो फैन ऑफ माई रूम इज़ नॉट वर्किंग, प्लीज़ रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल। तो ये भी है, आप रिप्लाई यहाँ करना चाहते हैं, यू कैन, डोंट वरी, इशू will be resolved till the evening। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, पता नहीं क्या स्पेलिंग होती है, बड़ा लंबा नाम है इसका। क्लिक करते हैं यहाँ पर, ओके, कुछ गड़बड़ कर दी हमने, ज़्यादा बड़ा नाम हो गया, सॉरी फॉर प्रॉब्लम, देख लेता हूँ मैं, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने। वेट मिनट, मैं यहाँ 1 सेकंड लेता हूँ आपके। हाँ, सो एक्चुअली में वो कुछ नहीं, वो सिंगल कोट्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पर हमने कहा योर इशू विल बी रिजॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ये हमारे पास रह गया है, और मैंने यहाँ पर रिप्लाई कर देता हूँ। ये हमारा रिप्लाई हो चुका है। वो सिंगल कोट्स को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, वो हमने रिजॉल्व कर दी है। यहाँ पर आकर के हमारे पास क्या हो जाता है कि ये हमारा मैसेज यहाँ से जा चुका है। सेंड आइटम में आप देख भी सकते हैं कि हमने इसका रिप्लाई किया है, रिप्लाई फ्रॉम ऑनर। तो यहाँ पर आकर वहाँ जा हम दोबारा लॉगिन करेंगे तो वो आपको देख भी सकते हैं आप वहाँ पर क्या रिप्लाई हुआ है। रेंट में जाते हैं तो आप रेंट में देखेंगे कि आपका 107 वाला आपको दिख रहा है कि उसने रेंट पे कर दिया है। आप कभी भी टेनेंट्स में जा कर के उस बंदे को देख सकते हो जिसने अभी ज्वाइन किया है, और आपको दिख रहा होगा कि उसने रेंट तो पे कर दिया अपना। आप यहाँ से मैसेज भेज सकते हो, कोई रिमाइंडर आपको पहुँचाना है, कुछ भी पहुँचाना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। बिल्स में आपको यहाँ बिल्स की लिस्ट मिलेगी। नोटिफिकेशंस में आपको यहाँ पर दिख गया होगा अब कि हम लोग किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इस तरह से रहेगा। लेट्स सपोज अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, आई कैन डिलीट एनी टेनेंट एज वेल, या फिर मैं एडिट करना चाहता हूँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ। मैं इसका रेंट इंक्रीज़ करूँगा यहाँ 7000, तो उसको भी पता चल जाएगा कि 7000 रेंट हो गया है। उसके होम पेज पर ही ये सारा स्क्रीन नज़र आएगा, आई कैन सी दिस वन। तो दूसरा आपका अगर जो नंबर यहाँ पर चेंज करना है तो हम नंबर चेंज कर सकते हैं 9999555544। तो मैं यहाँ अपडेट कर सकता हूँ एनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मैं लॉग आउट करता हूँ तो मैं वापस से दिखाता हूँ यहाँ पर। अब मैंने कहा kamal@gmail.com और मैंने यहाँ पर कहा लॉगिन, और आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन भी है, और आप देखेंगे इसका फ़ोन नंबर अपडेट हो गया है। नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे रिप्लाई किया है ओनर ने, एंड दैट्स इट। तो आपका जितना भी हमारा है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें हम लोग कर सकते हैं। वी कैन चेंज द पासवर्ड। अगर आपने गलत पासवर्ड दे करके यहाँ पर काम किया तो ये आपको साथ के साथ मना कर देगा, लेकिन अगर आपने सही पासवर्ड दे दिया तो ये आपका पासवर्ड अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं।
और किसी भी बिल्डिंग के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये हमारे पास सारी चीज़ें डायनेमिक हैं पूरी तरह से। ये हमारा पूरा मैनेजमेंट था पीजी का, जिसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई प्रोजेक्ट यू कैन। और अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह का प्रोजेक्ट मुझसे बनवाना तो मैं आपका प्रोजेक्ट बना भी देता हूँ ऑन डिमांड। और अगर आप चाहते हैं आपको दिखाई दिया हो इसमें कुछ कमियाँ, तो यू कैन कमेंट मी। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी थी आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको ये चैनल ठीक लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने पहले नहीं किया है तो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिए। तो आगे मैं ऐसे ही एक और प्रोजेक्ट के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।